जुड़ चुके हो अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ, आप सभी जुड़ चुके हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। कल हमने इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार पढ़ा था, आज उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला है। सर बेसिक्स हम बात कर रहे हैं, बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना, ये सब बातें ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आपका कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर है? जल्दी से एक बार ज्वाइन कर लें, जल्दी से सारे बच्चे जल्दी 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 ज्वाइन कर लें। जी जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग जी। सभी बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है, जल्दी से ज्वाइन कर लें प्यारे बच्चों। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। हम शेयर्स को इश्यू करने वाले हैं प्रीमियम पे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम क्या होता है, सर कैसे कैसे हम प्रीमियम के अमाउंट को कहां कहां पे क्रेडिट करेंगे, कहां नहीं क्रेडिट करेंगे, सबके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से एक बार ज्वाइन कर लें, बस बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, थोड़ी देर में हम स्टार्ट कर लेंगे अपने पॉइंट्स को, अपने टॉपिक को। बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक रहने वाला है। मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत क्लियरली आ रही है मेरे ख्याल से, सही है जी? अमन जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे। पार का जो हमने कल क्वेश्चंस कर लिए थे, 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, बना करके देखोगे तुमसे बनेंगे। अभी तुम बुक को मत उठाओ, किसी भी बुक को मत उठाओ तुम। अभी तुमने क्या करना है, अभी केवल और केवल जो मैं करा रहा हूं केवल उसको फॉलो करते रहो। एक टाइम के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना और किसी भी बुक का उठा लेना भाई साहब, कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का उठा लेना, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहले एक बार टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो आप जी। स्टार्ट करें। बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें आप लोगों के सामने लिख रखी हैं मैंने, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लें जी। जी सुमन कह रही है जी जी जी, सब हो चुका है नालायकों, सब हो चुका है। पहले वाली क्लास देख करके आया करें, पहले सीधे क्लास स्किप करके ना आया करें। पहले वाली क्लास देखो, उसके बाद ये वाली क्लास देखोगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। बिना पहली वाली क्लास देखे तुम यहां आ गए नालायकों जी। देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हो, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्यारे बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, हमने जब पहले डिस्कस करा था, इससे पहले भी हम इसके बारे में हालांकि थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जा रहे हैं, तो इससे पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था। तो प्रीमियम का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमने अपने शेयर्स को इश्यू कर दिया एक्स्ट्रा अमाउंट पे। बोले एक्स्ट्रा अमाउंट, हाँ, हर एक शेयर का कोई ना कोई प्राइस होता है, फिक्स प्राइस, सही है। उसे हम नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। हम हर एक शेयर का एक फिक्स प्राइस होता है, उसे या तो नॉमिनल वैल्यू कहते हैं या फेस वैल्यू कहते हैं, सही है। अगर हम अपने शेयर को, हम कंपनी है, हम अपने शेयर को उस फेस वैल्यू से या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा में अगर इश्यू करें, ज्यादा रुपए में बेचना चाहें, तो ऐसे इश्यू को कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्या कहते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कहते हैं। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को, 1% आप लोगों को डाउट नहीं रहा होगा। जब आप मान लिया आपके शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, और आप 10 रुपए से ज्यादा कितने में भी अगर आप इश्यू करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी ये प्रीमियम कहलाएगी। क्लियर है? अब हम मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है राम लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स। राम लिमिटेड 10,000 शेयर्स इश्यू करे हैं, 10 रुपए का एक है प्यारे बच्चों, 10 रुपए का एक है, विद रुपीज टू प्रीमियम, 2 रुपए उसके ऊपर प्रीमियम है। तो यहां से आपको समझ में क्या आ रहा है, यहां से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो फेस वैल्यू वो कितने रुपए है, फेस वैल्यू है 10 रुपए। और इश्यू प्राइस क्या है, इश्यू प्राइस कितने में इश्यू करा है, तो आप बोलेंगे सर 10 रुपए का शेयर हमने 12 रुपए में इश्यू करा है। 10 रुपए का शेयर कितने रुपए में इश्यू करा, 12 रुपए में इश्यू करा। अब ये 12 रुपए में, अब हमने देखना कि ये जो इसमें 10 रुपए जो है ये तो फेस वैल्यू है,
लेकिन ये 2 रुपए क्या है, ये 2 रुपए हमने बताया ये प्रीमियम है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये फेस वैल्यू का पार्ट है। ये क्या है, ये फेस वैल्यू है। क्लियर, ये फेस वैल्यू है। और ये जो 2 रुपए आपको दिखाई दे रही है क्या है, ये प्रीमियम का अमाउंट है, ये प्रीमियम का पैसा है प्यारे बच्चों। अब एक चीज और बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही नाजुक बात है, बड़ी ही कीमती बात, बड़ी ही नाजुक बात, बड़े ध्यान से सुनिए। फेस वैल्यू जो है वो हमेशा शेयर कैपिटल में जाती है। फेस वैल्यू कहां जाती है, फेस वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी, ध्यान रखना। हमने जितना भी शेयर इश्यू करा वो अगर फेस वैल्यू पे इश्यू करा है, 10 का शेयर मान लो अगर 10 रुपए में इश्यू करा है, तो सारा का सारा ये 10 रुपया कहां पे चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा बच्चों। कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा। क्लियर। लेकिन 10 का शेयर अगर हमने 12 रुपए में इश्यू करा है, 10 का शेयर कितने रुपए में इश्यू करा है, 12 रुपए में अगर हमने इश्यू करा है, तो 12 में से अब 12 को 2 भागों में बांटो। एक 10 रुपए जो कि फेस वैल्यू है, एक 2 रुपए जो कि प्रीमियम है। 10 रुपए जो क्योंकि फेस वैल्यू, तो हमने क्या बताया, फेस वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल का पार्ट बनती है। किसका पार्ट बनेगी, शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगी। और ये जो 2 रुपए हैं ये एक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या नाम होता है जिसका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है प्यारे बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है। ये इस अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। बात समझ में आई नहीं आई, ये शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। समझ में आया। फिर से देखो, जो फेस वैल्यू का पार्ट होता है, या फेस वैल्यू का पार्ट प्यारे बच्चों, ये हमेशा ही कहां पे जाएगा, ये हमेशा ही शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा। ये शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। और ये जो प्रीमियम है ये कहां पे क्रेडिट होगा, ये कहां चला जाएगा, ये कहां पे भेजना है हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना है। क्लियर है। मैं यहां पे लिख देता हूं क्रेडिटेड, क्रेडिटेड टू। क्लियर। कहां पे क्रेडिट किए जाएंगे, शेयर कैपिटल में। कहां पे क्रेडिट किए जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन, आप लोगों को समझ में आया। मैंने नीचे कुछ बातें लिख रखी हैं, ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। दिखने में छोटी हैं लेकिन सर पूरे चैप्टर में बहुत बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी। बड़े ध्यान से सुनना। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाएगा, आपको एक प्राइस दे रखा है तो उस प्राइस में से शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, पहली बात फेस वैल्यू जाती है। कोई भी प्राइस दिया हो उस प्राइस में फेस वैल्यू ढूंढ लो क्या है, फेस वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल में जाएगी। क्लियर है। शेयर की फेस वैल्यू हमेशा कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अब मैंने एक नीचे बात लिख रखी है, मैंने ये कह रखा है कि अगर हमने इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया हो प्यारे बच्चों, अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया हो तो क्या करेंगे, तो पूरी फेस वैल्यू तो जा नहीं सकती क्योंकि पैसा ही इंस्टॉलमेंट में मंगवाया है। सोचो तुमने एप्लीकेशन पर 2 रुपए मंगवाए, अलॉटमेंट पर तुमने फिर 3 रुपए मंगवाए, फिर फर्स्ट कॉल पर तुमने 2 रुपए मंगवाए और फिर फाइनल कॉल पर तुमने 3 रुपए मंगवाए। इस तरीके से तुमने मान लो 10 रुपए मंगवाए हैं प्यारे बच्चों। तो जो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू क्या एकदम 10 रुपए, ये 10 रुपए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। आप बोलेंगे सर नहीं, धीरे धीरे करके होगी। पहले 2 रुपए ट्रांसफर होंगे कैपिटल अकाउंट में, फिर 3 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे। तो ये ही है क्या कि शेयर की फेस वैल्यू का या तो हिस्सा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होएगा, क्रेडिट होएगा, या पूरी फेस वैल्यू हो जाएगी। कब होगी पूरी फेस वैल्यू, जब एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा मंगवाया हो। मतलब लमसम में अगर पैसा मंगवा लिया, 10 रुपए के इकट्ठे हमने मंगवा लिए तो सारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और 10 रुपए अगर इंस्टॉलमेंट में मंगवाए हैं तो क्या होगा, हिस्सों में जाएगा। लेकिन जाएगा किसका पार्ट, केवल फेस वैल्यू का पार्ट जाएगा। समझ में आई बातें, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ चुके हैं। इसके बाद एक और पॉइंट लिख रखा है मैंने, हालांकि मैंने लिख रखा है कि प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ बंधा रहेगा। याद रखना इस बात को। क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमेशा ही शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ बंधा रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप लोग। बोले सर क्या कह रहे हैं आप ये, हाँ, जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा तो वो सिक्योरिटी कैपिटल के साथ, शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ बंधा रहेगा। क्या समझ नहीं आया सर, शेयर कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट हो
तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा उसके साथ साथ। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी उसके साथ साथ क्या होगा, क्रेडिट होगा, अगर दोनों दे रखे हो तो। अगर दे ही नहीं रखे हैं तो अलग बात है, सही है, अगर प्रीमियम है ही नहीं तो अलग बात है। लेकिन अगर प्रीमियम दे रखा है तो वो किसके साथ बंधा रहेगा, वो शेयर कैपिटल के साथ बंधा रहेगा। पिछले केस में, कल वाले केस में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पढ़ा, तो केवल सिक्योरिटी शेयर कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे कभी भी एसपीआर के नाम से कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। लेकिन आज जब भी एसपीआर दिया होगा तो वो किसके साथ बंधा होगा, वो शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ बंधा रहेगा। बस इतना याद रखना, इनको बिछड़ने मत देना। एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा, सॉरी, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट मत करना, वो भी डेबिट ही होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, सही। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत आसानी से तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। देखना, सर दुर्गा दास है, वो इश्यू कितने कर रहा है शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रहा है, 10 रुपए का एक है, ये फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है, ईच विद प्रीमियम ऑफ ₹2, 10 प्लस में 2 रुपए प्रीमियम के, तो 12 रुपए में इश्यू कर रहा है एक्चुअल में। ऑल शेयर्स पर ये कह रहा है ऑल शेयर्स पर सब्सक्राइब्ड, सारी शेयर सब्सक्राइब कर लिए, मतलब जितने हम इश्यू करना चाह रहे थे, जितने कोई कंपनी इश्यू करना चाह रही थी, सारे के सारे क्या कर लिए गए हैं, सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए गए हैं, सबके लिए एप्लीकेशन आ गई। एंड मनी ऑन ईच इंस्टॉलमेंट वाज रिसीव्ड, और मनी भी मिल गई है, सारी इंस्टॉलमेंट पर पैसा आ भी गया है। द अमाउंट पेबल ऑन दी शेयर, जो अमाउंट मिलनी थी, पे होनी थी, वो इस तरीके से है। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर कह रहा है 3 + 2 रुपए है। सर 3 रुपया किसका पार्ट है, फेस वैल्यू का पार्ट है, 2 रुपए क्या है, प्रीमियम का पार्ट है बच्चों, सही है। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के 3 रुपए। यहां पर अगर मैं तुम्हें बोलूं एक बार काउंट करो कि फेस वैल्यू कितनी है, तो यहां से पता चल रहा है ये क्या है, ये 2 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट, ये 3 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट, ये 2 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट, ये 3 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट, और ये वाले 2 रुपए प्रीमियम का पार्ट बनेंगे। बात समझ में आई, एंट्री करेंगे सर, बहुत 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 प्यारी सी एंट्री होंगी, देखते जाइए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों के पास 1 लाख एप्लीकेशन आए, यस और नो, तो सबसे पहले एंट्री कर दो ये वाली। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा आएगा, एंट्री करो भाई साहब, बैंक अकाउंट को कर दीजिए डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, हाँ बैंक में पैसा आएगा। 2 क्या करेंगे, किसका पैसा है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा, कोई डाउट नहीं है। ये क्या बैंक अकाउंट में कितने एप्लीकेशन आए हैं, तो सर 1 लाख ही एप्लीकेशन आए हैं, यहाँ पे बोला ना फुल सब्सक्रिप्शन है। और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना मंगवाया, 2 रुपए अमाउंट मंगवाया, तो एंट्री क्या होगी, कितने रुपए से होगी, 2 लाख रुपए से होगी। इसके बारे में हम डिस्कस कल भी कर चुके हैं, क्लियर है। शेयर एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आया, 2 लाख रुपए अमाउंट आया, ठीक है। फिर अलॉटमेंट पे, पहले अलॉटमेंट की बाद में देखेंगे, यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने शेयर्स पर है तो वो लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, और एप्लीकेशन का एक अमाउंट कितना है, ₹2 ईच, ये लिखना है भाई साहब। नरेशन लिखनी जरूरी है, बिल्कुल भाई साहब, बिना नरेशन के काम नहीं चलने वाला है, भूल जाना, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री, हम ये बैंक में हमारे पैसा आ चुका है, बोले हाँ सर आ गया, अब हमने मालिक बनाना है, एप्लीकेशन तो आ चुकी है, अब हमने इनको मालिक बनाना है। सर सबको मालिक बनाना है, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और 2 कर देंगे क्या, शेयर कैपिटल, 2 कर देंगे शेयर कैपिटल, क्लियर है। हमने सबके एप्लीकेशंस के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कितने रुपए, 2 लाख रुपए, तो यहां खत्म करना ही था। देखो दूसरी एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं, जितने रुपए से ये अकाउंट क्रेडिट हुआ था हम उतने से ही डेबिट कर देंगे, खत्म हो गया। लेकिन कहां कहां ले जाकर के खत्म करना है, शेयर कैपिटल में ले जाकर के खत्म करना। आप ध्यान देना, बड़ी प्यारी ही बात बता रहा हूं, शेयर कैपिटल में हमेशा अलॉटेड शेयर्स आते हैं, अलॉट कितने करे हैं शेयर्स, टोटल 1 लाख शेयर्स अलॉट करे हैं, मल्टीप्लाई शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू या फेस वैल्यू का पार्ट जाता है, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का पार्ट जाता है जब इंस्टॉलमेंट हो,
और हमेशा फेस वैल्यू पूरी जाती है जब जब लमसम में पेमेंट आए। तो फिलहाल तो इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर फाइनल कॉल पे। तो इस तरीके से 2 रुपए आ रहे हैं, तो केवल फेस वैल्यू का पार्ट गया कितने रुपए, 2 लाख रुपए यहां पे हमने लिखे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जी जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से एक बार जल्दी से बता दें मुझे, क्या आप लोगों को ये समझ आया नहीं आया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल में हमेशा एलोटेड शेयर्स जाएंगे और अमाउंट क्या जाएगी, अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू या फेस वैल्यू का पार्ट जाएगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं जाएगी। या तो पूरी फेस वैल्यू जाएगी या पूरी फेस वैल्यू का पार्ट, मतलब जो इंस्टॉलमेंट में हमने रुपया लेना वो। मेरी बात समझ में आई? जी नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर एप्लीकेशन मनी, ये क्या करा है हमने, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी है, ट्रांसफर्ड टू कौन से अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ये बहुत प्यारी सी एंट्री हमने सीख ली। सर ये तो हमने कल कर लिया था, आप नया क्या बता रहे हो, नया बताओ, नया 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 बताइए। तो नया यही है बच्चों, अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट पे मंगवाने कितने रुपए आप बताएंगे। तो अलॉटमेंट पे टोटल रुपए मंगवाने 3 + 2, 3 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट और 2 रुपए प्रीमियम। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, आप मंगवाओगे ना तो आप अलग अलग मंगवाओगे, लेकिन देने वाला 2 पोटली उठा करके नहीं देगा, वो बैंक में टोटल अमाउंट जमा करा देगा और ये भी नहीं बताएगा, वो ये भी नहीं बताएगा कि ये किस किस का पैसा है, वो तो आप एडजस्ट करोगे, कंपनी एडजस्ट करेगी किस किस का पैसा है। आपने बस इतना सा ध्यान देना है कि जब आप ड्यू करेंगे तो आप अलग अलग ड्यू करेंगे। आप अलग अलग ड्यू करने का मतलब समझो, अलॉटमेंट को ड्यू करना है तो आपने पैसे मंगवाने, तो पहले डेटर बना लो भाई साहब, कल भी बताया था मैंने, ड्यू करने का मतलब डेटर बना लो पहले। किसको डेटर बनाओ, शेयर अलॉटमेंट को डेटर बना लो। ये उन लोगों का अकाउंट है जिनको हमने शेयर अलॉट कर दिए हैं, क्लियर, उनको पहले डेबिट कर दो, तब पैसा आए तो मजा है, यही है ना। पहले डेटर बनाओ और फिर उनसे पैसा लो तो मजा है। और अगर तुमने बिना डेटर बनाए तुमने पैसा ले लिया तो वो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। क्या बन जाएगी, वो लाइबिलिटी बन जाएगी तुम्हारे ऊपर, तुमने उसके पैसा देना पड़ेगा। यही मतलब शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये पैसा ड्यू करना होता था तो एंट्री क्या करते थे, हम एंट्री करते थे प्यारे बच्चों शेयर कैपिटल में, और क्योंकि इसी में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो को भी क्रेडिट कर देंगे। इसी कॉल के साथ में प्रीमियम का पैसा भी मंगवाया अगर है तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो अकाउंट में को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? अब शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगवाना है बताओ एक बार। हमने ये भी बताया था शेयर कितने हैं, अलॉटेड शेयर्स 1 लाख अलॉटेड शेयर्स हैं, तो 1 लाख शेयर पर 3 + 2 5 रुपए हमने मंगवाने हैं। तो टोटल हम यहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे 5 लाख रुपए। टोटल अमाउंट मंगवाने हैं 5 लाख रुपए, क्लियर है, डेटर बना लो 5 लाख रुपए से। लेकिन शेयर कैपिटल में अमाउंट कौन सी जाती है, मैंने बताया था हमेशा अलॉटेड शेयर्स जाते हैं। ये लो अलॉटेड शेयर्स तो 1 लाख रुपए ही है, 1 लाख शेयर ही है, लेकिन फेस वैल्यू जाएगी। और यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो फेस वैल्यू कितनी है, 3 रुपए है। फेस वैल्यू 3 रुपए नहीं सर 10 रुपए है। अरे ये इंस्टॉलमेंट है तो फेस वैल्यू का पार्ट कितना है इसमें, 3 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट है। तो ये लो भाई साहब, शेयर कैपिटल में कितने अमाउंट गया, 3 के हिसाब से अमाउंट गया, तो यहां पे कितना लिखोगे, 3 लाख रुपए लिख दोगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो अकाउंट में कितने रुपए लिखोगे, 1 लाख शेयर्स पर कितने रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए हमने, सर 2 रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए हैं। 3 + 2 जो बोला था, तो 3 रुपए शेयर कैपिटल में और 2 रुपए प्रीमियम में, तो यहां से कितने रुपए चले गए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो अकाउंट में क्रेडिट कितने रुपए, 2 लाख रुपए हो चुके हैं। 4 यहां पे क्या लिखेंगे, क्या कराया हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करी है, तो लिख दो अलॉटमेंट फॉर, क्या लिखा, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट की मनी प्यारे बच्चों ड्यू कर ली, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितने शेयर्स पर है, 1 लाख शेयर्स पर, 1 लाख शेयर्स पर एट द रेट कितने रुपए में, ₹10 ईच, 10 ईच, 10 रुपए का प्रीमियम विद 10 रुपए का फेस वैल्यू विद ₹2 प्रीमियम, विद ₹2 प्रीमियम, 2 रुपए प्रीमियम है। इस तरीके से हमने ये ड्यू करी है। मेरी बात आपको समझ में आई, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताइए मुझे, यस और नो, समझ आया नहीं आया? जी भाई साहब बहुत बहुत प्यारी सी बातें हैं, बहुत प्यारी सी बातें हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं।
अरे बड़ी आसान आसान बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को अभी तो जी। अरे नहीं यार, गलत 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 मत सोचो, गलत मत सोचो, 2 लाख रुपए ही आएंगे। बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद फोर्थ एंट्री क्या होती बताओ? सेल अलॉटमेंट में पैसा मंगवा लिया तो चौथी एंट्री क्या होगी बताना एक बार। सर चौथी एंट्री होगी बैंक में पैसा आने की। मैं कह रहा हूं सारा पैसा आ चुका, ये लो बैंक अकाउंट को कर दो क्या, डेबिट। और किसका पैसा आया है? आप बोलेंगे सर ये पैसा जो आया है ये है शेयर अलॉटमेंट का पैसा, तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? जिसका पैसा आएगा उसके नाम से क्रेडिट कर दो। क्लियर? शेयर अलॉटमेंट का पैसा है तो शेयर अलॉटमेंट के नाम से। जैसे यहां पे बैंक में शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था तो एंट्री पहले वाले केस में क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करी थी, तो यहां पे शेयर अलॉटमेंट कर रहे हैं फोर्थ में। अब एक बात बताओ, भेजने वाले ने 1 लाख शेयर्स पर पैसा भेजा होगा, यह सुनो हाँ सर, लेकिन कितने अमाउंट भेजे होंगे? 5 रुपए भेजे होंगे। 3 और 2 के हिसाब से वो अलग अलग करके देगा ना, वो इकट्ठे देगा। तो याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो का जो इफेक्ट होगा वो शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ होगा। और मैंने ऊपर भी बताया था एसपीआर या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो हमेशा शेयर कैपिटल के साथ बना रहेगा। शेयर कैपिटल मतलब ड्यू करने वाली एंट्री के साथ बना रहेगा। अगर अगर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो अकाउंट भी क्रेडिट होगा। अगर शेयर कैपिटल कभी कभी फ्यूचर में अगर तुम्हें दिखाई दे शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है और एसपीआर भी है तो फिर समझ लेना कि एसपीआर इसके साथ बना रहेगा, तो एसपीआर भी क्या होगा, डेबिट होगा तब उस स्थिति में। फिलहाल के लिए कितने रुपए मंगवाए सर? 5 लाख रुपए मंगवाए थे और बैंक में भी इकट्ठे के इकट्ठे 5 लाख रुपए सबने दे दिए। तो ये लो भाई साहब 5 लाख रुपए से हमने यहाँ पे भी एंट्री कर दी है। क्लियर है? बैंक में आने की एंट्री बड़ी आसान सी एंट्री होती है, कोई दिक्कत नहीं रही आप लोगों को। सर फॉर क्या करेंगे? फॉर किसका पैसा था ये? सर अलॉटमेंट का मनी, अलॉटमेंट की मनी थी ये लो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है भाई, शेयर अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो चुकी है। डना डन 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 डन। आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, नहीं है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री करेंगे, बोले हाँ सर कर देंगे। फिफ्थ एंट्री में क्या है? ये तो बड़ी नाजुक सी एंट्री थी, है ना। अब भारी भरकम कोई एंट्री है ही नहीं। फर्स्ट कॉल की एंट्री, पहले ड्यू करोगे फिर पैसा आएगा, सबका पैसा आया। मंगवाएंगे कितने? 1 लाख शेयर हमने अलॉट करे हैं। हर एक जितने भी अलॉट करे हैं शेयर, अरे जिनको शेयर दिए हैं, जिनको शेयर अलॉट करे हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा उन्हीं से तो मंगवाओगे? बोलो हाँ सर उन्हीं से मंगवाएंगे। तो कितने रुपए मंगवाएंगे? 1 लाख शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए मंगवा लेंगे फर्स्ट कॉल पर। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बनेगी, ये एंट्री तुम्हें आती भी है। एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर दो डेबिट। ये लो भाई साहब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर दो, अकाउंट को कर दो डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है। और टू क्या करोगे? शेयर कैपिटल कर दोगे। ये लो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब हमने बताया था शेयर कैपिटल अकाउंट में कैसे अमाउंट जाती है। मैंने कहा अलॉटेड शेयर जाते हैं, तो अलॉट कितने शेयर हैं? 1 लाख शेयर। और फेस वैल्यू का क्या जाता है? पार्ट जाता है या पूरी फेस वैल्यू जाती है। ये इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया था तो अभी शेयर वैल्यू का पार्ट जाएगा। तो कितने रुपए हैं? 2 रुपए यहाँ पे फेस वैल्यू का पार्ट। तो कितने रुपए? 2 रुपए के हिसाब से हमने कितने रुपए मंगवाए? 1 लाख शेयर्स पर 2 लाख रुपए हो गए टोटल। तो शेयर फर्स्ट कॉल के 2 लाख रुपए हमने मंगवाए हैं। कोई भी डाउट आप लोगों को हो तो बता दीजिए मुझे। नहीं है सर क्या कराया हमने? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करी है, ये लिख लीजिए फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दी हमने। क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा, मान लो इस क्वेश्चन में ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है इस क्वेश्चन में यहां नहीं होता। मान लो यहां नहीं मंगवाते इस 2 रुपए को, तो कहां पे मंगवाते? तो सर कंपनी की मर्जी है कहीं पे मंगवाए। मैं कह रहा हूं कि सर ये पैसा अगर यहां पे मंगवाते, ये अगर 2 रुपए यहां पे मंगवा लेते फर्स्ट कॉल के साथ में, तो क्या इफेक्ट पड़ता? ये लो 2 रुपए प्रीमियम यहां पे मंगवा लिया, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अलॉटमेंट की एंट्री सिंपल हो जाती और फर्स्ट कॉल की एंट्री में प्रीमियम चला जाता। और मैंने कहा था शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम जुड़ा रहेगा। तो अब की बार यहां पे क्या हो जाता? बड़े ध्यान से देखना क्या हो जाता। सर शेयर कैपिटल में तो इतना ही जाएगा, लेकिन प्रीमियम में यहां इसको साफ कर देता हूं। ये लो एंट्री क्या बन जाएगी? अब की बार शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया हमने, किसने? शेयर कैपिटल के रूप में आएगा। और क्या होगा? सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी क्रेडिट होगा। ठीक है, सही समझ में आया। 1,00,000 शेयर पर कितने रुपए प्रीमियम है? आप बोलेंगे सर प्रीमियम तो कितने रुपए है? 2 रुपए ही प्रीमियम है। और फेस वैल्यू का पार्ट कितना है? 2 रुपए ही फेस वैल्यू का पार्ट है। बड़े ध्यान से देखो, 2 रुपए फेस वैल्यू का पार्ट था, ये शेयर कैपिटल में चला गया। 2 रुपए प्रीमियम था, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। और शेयर फर्स्ट कॉल में कितना? 4 रुपए के हिसाब से 1,00,000 शेयर्स पर हम कितने रुपए मंगवाएंगे? 4 रुपए मंगवाएंगे टोटल। 2 फेस वैल्यू का पार्ट और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 4,00,000 रुपए हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे और 2,00,000 रुपए से यहां पे एंट्री कर देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। यस और नो जल्दी जल्दी बता दीजिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? क्लियर? फिर बैंक में पैसा आएगा, वो इकट्ठा आएगा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। किसका पैसा आया? शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आया। सारा आ गया? हाँ सर सारा आ गया। तो कितने शेयर्स पर? 1,00,000 शेयर पर कितने रुपए आए होंगे? 4 रुपए आए होंगे। बोलो सर अलग अलग थोड़ी करके देगा वो। तो बैंक में कभी अलग अलग मत करना, शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये कहां पे होता है? ये ड्यू करने वाली एंट्री के साथ जुड़ा होता है। क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा ड्यू करने वाली एंट्री के साथ जुड़ा रहेगा, इस बात को ध्यान देना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? मेरी बात समझ में आई? तो ये ले लीजिए, हम लिख सकते हैं फॉर एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? 1 भी % नहीं है? ये आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसा भी हो सकता था प्यारे बच्चों, ऐसा भी हो सकता था 1 रुपया, ऐसा भी हो सकता था यहां पे 3 + 1 रुपया प्रीमियम का यहां मंगवा ले और 1 रुपया प्रीमियम का यहां मंगवा ले। तो ऐसे केस में अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगवाएगा? टोटल 4 रुपए। 3 रुपए कहां चले जाएंगे? शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। 1 रुपया कहां जाएगा? प्रीमियम में जाएगा। सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगवाएगा? टोटल 3 रुपए मंगवाएगा। 3 में से 2 रुपए कहां चले जाएंगे? 2 रुपए शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। और 3 में से 1 रुपया कहां चला जाएगा प्यारे बच्चों? ये चला जाएगा प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा? सर इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है वो कहां पे लिख रहा है प्रीमियम की अमाउंट वो एप्लीकेशन पे भी ले सकता है, लेकिन याद रखना बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होगा और वो शेयर कैपिटल के साथ जुड़ा होगा। तो जहां पर भी जो भी एंट्री होगी शेयर कैपिटल वाली, उसी में शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखना है। क्लियर है? कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा? 1% आप लोगों को डाउट की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। कोई डाउट है तो बता दीजिए जल्दी से, अदरवाइज मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं। क्लियर है? क्लियर? ये मैं दोबारा से इसको साफ कर रहा हूं, आपको ये अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, इसको भी साफ कर देता हूं मैं एक बार। ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन पे आ गया जो हमने पहले लिखा था, बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। बहुत 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 प्यारा सा, बहुत नाजुक सा क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने था। 2 रुपए के हिसाब से 2,00,000 रुपए। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया था तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्लियर है? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दी, कोई भी डाउट नहीं है? ये ले लीजिए सर, ये एंट्री खत्म हो चुकी है। इसके बाद 6th एंट्री किसकी होगी? बैंक में पैसा आने की। किसका पैसा आएगा? फर्स्ट कॉल मनी का। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और जिसका भी पैसा आया उसका नाम नीचे लिख दो। किसका पैसा आया है? शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आया है प्यारे बच्चों। ये लो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट 2,00,000 से बनाया था, अब 2,00,000 से ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक में सारे के सारे शेयर्स का पैसा आ चुका है। एंट्री कर दी। क्या एंट्री है सर? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो चुकी है, लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हैं सर, ये तो हमने कल भी पढ़ लिया था, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना। ये तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी बताइए, जल्दी से बताएं। कोई डाउट है तो आप लोगों को जल्दी से मुझे बता दें एक बार कि सर ये वाला डाउट है, ये नहीं समझ में आया। जल्दी से बता दें मुझे एक बार। जी जल्दी बताइए बच्चों। जी क्लियर है? सारी ही बातें आप लोगों को क्लियर सुनाई और दिखाई दे रही हैं। 1% आप लोगों को डाउट की गुंजाइश मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है, और होगी भी नहीं। सर अभी तो बहुत बहुत बेसिक सी बातें हो रही हैं, थोड़ी देर में बताएंगे हम आपको क्या करना है। ये है
सेवेंथ एंट्री क्या करेंगे, ड्यू करने की एंट्री। फर्स्ट कॉल मंगवा चुके, अब फाइनल आ भी चुके बैंक में, तो फाइनल कॉल के लिए ड्यू की एंट्री करो। फाइनल कॉल अकाउंट को कर दो डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर दोगे, शेयर कैपिटल कर दोगे। ड्यू करने की यही एंट्री होती है, शेयर कैपिटल। मैंने बताया था शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, अलोटेड शेयर, अलोट कितने करे, 1 लाख शेयर। और सर फेस वैल्यू का पार्ट, यहाँ पे फेस वैल्यू का पार्ट कितने रुपए है, 3 रुपए फाइनल कॉल का। तो लो भाई साहब 3 रुपए के हिसाब से यहाँ पे एंट्री कर दो। फाइनल कॉल पे कितना रुपया मंगवाएंगे, 3 लाख रुपए मंगवाएंगे, वो शेयर कैपिटल में ड्यू करेंगे। मेरी बात समझ में आई, ये 3 लाख रुपए आपने मंगवा लिए हैं। क्लियर है, किसका पैसा था, फाइनल कॉल मनी ड्यू, ऐसा लिख दोगे, फाइनल कॉल मनी ड्यू। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हैं सर, फाइनल कॉल मनी को तुमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया है। ये बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन तुम्हारा ये बना यहाँ पे। अब लास्ट एंट्री क्या होगी, लास्ट एंट्री बताना जल्दी से, 8th एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा आने की एंट्री। किसका पैसा आया है, एंट्री कर दो, बैंक के अकाउंट को कर दीजिए डेबिट, बैंक के अकाउंट को कर दीजिए डेबिट, और टू क्या कर दोगे, शेयर। किसका पैसा आया है, फाइनल कॉल मनी का, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कर दो डेबिट, सॉरी क्रेडिट। कितने रुपए, सारे पैसे मिल चुके हैं। तो सर कितने रुपए मंगवाए थे, 3 लाख रुपए मंगवाए थे, तो 3 लाख रुपए से यहां पे एंट्री कर दो। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। नरेशन में क्या लिखना है सर, फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं रहा, क्लियर है, सब क्लियर है सर, सबका सब क्लियर है। अब आगे जल्दी से सुनिएगा, अगर ये सारा का सारा पैसा हम इकट्ठा मंगवाते और उसके साथ में हमारा प्रीमियम होता तो क्या करते। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब हम सारा पैसा इकट्ठा मंगवाते हैं तो हमें ये अच्छे से पता है कि हम 2 ही एंट्री करते हैं, पहली एंट्री एप्लीकेशन आने की, दूसरा अलॉटमेंट के नाम से, सही है। पहली एंट्री कर दीजिए भाई साहब, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा आएगा, सारा पैसा अभी मंगवाया है, बोलो हाँ सर, तो बैंक में पैसा आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एंट्री कर दी, बैंक में पैसा आया, कितने शेयर्स पर, हमने तो 1 लाख शेयर अलॉट करने हैं, और सारे के सारे सब्सक्राइब भी हुए हैं, सब एप्लीकेशन आई है, तो 1 लाख एप्लीकेशन आई है। लेकिन मंगवाए कितने रुपए थे हमने एप्लीकेशन पे, 10 प्लस में 2, ये कह रहा है सर सारा पैसा हमने लमसम में मंगवाया, इकट्ठा मंगवाया ऑन एप्लीकेशन, तो रुपए कितने मंगवाए हैं, 12 रुपए मंगवाए हैं। तो भाई साहब ये लो 12 लाख रुपए बैंक में आ चुके हैं। किसका पैसा आया अभी तक, हमने इनको शेयर लॉट नहीं करा है अभी तक, ये शेयर एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट का, क्योंकि लमसम में हम एक नाम और साथ में जोड़ देते हैं, क्या, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सही है। तो लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, सही है, क्लियर। पहले वाली एंट्री आपको समझ में आई, कोई डाउट 1% का आपका नहीं रहा होगा। अब दूसरे वाले एंट्री में क्या करेंगे, दूसरे वाले एंट्री में ये पैसा ट्रांसफर करना है, कहां पे, इनको मालिक बनाना है। तो हमने ये भी पढ़ा था, हमने प्यारे बच्चों ये पढ़ा था क्या, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये जो अकाउंट ये बना था इसको खत्म कर दो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर दीजिए, अलॉटमेंट अकाउंट को कर दीजिए डेबिट, डेबिट कर दीजिए प्यारे बच्चों, खत्म कर दो। कितने रुपए से, 12 लाख रुपए से खत्म कर दो, सही है। और कहां भेज दो इस अमाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट में भेज दो, शेयर कैपिटल अकाउंट में भेज दो। और मैंने ये बताया था जब पैसा लमसम में मिले तो हमेशा ही फेस वैल्यू जाएगी या फेस वैल्यू का पार्ट जाएगा, तो सर केवल फेस वैल्यू जाएगी। यहां पे फेस वैल्यू 10 रुपए है प्लस 2 रुपए प्रीमियम है, तो 12 रुपए में से 10 रुपए किस में जाएगी, फेस शेयर कैपिटल में गई, तो ये कितने रुपए, 10 लाख रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं। और सर बाकी के जो 2 रुपए हैं वो कहां चले जाएंगे, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, क्लियर है। कितने रुपए, 2 लाख रुपए। कैसे, 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स पर, 1 लाख शेयर पर हमने 2 रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, तो ये लो भाई साहब 1 लाख मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 लाख रुपए आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट नहीं है इसमें, तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, कुछ भी 1% आपको अलग नहीं करना है, ठीक है। कोई डाउट आपको नहीं रहा सर, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा। अगर आपको सबको समझ आ गया तो जल्दी से एक बार लिख दीजिए डनाडन डन। जी 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 जी, उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अगर सबको समझ आ गया तो जल्दी से लिख दीजिए सर डनाडन डन, हमें सब समझ में आ रहा है सर, जल्दी से लिखें। जी बहुत बहुत बेहतरीन आप लोगों का ये टॉपिक चल रहा है।
डनाडन डन, मोहित डनाडन डन, अरे वाह, बहुत बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। अरे डन 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 नहीं लिखना भाई, डनाडन डन लिखना है। चलिए हिमांशु, हाँ बच्चे, हाँ, जब लमसम में पेमेंट आती है ना, लमसम में जब शेयर्स की पेमेंट आती है तो हम शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से अकाउंट बनाते हैं। केवल शेयर एप्लीकेशन के नाम से नहीं बनेगा, केवल शेयर अलॉटमेंट के नाम से नहीं बनेगा, अकाउंट बनेगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। तो बैंक में जब भी एप्लीकेशन आएंगी तो भी हमें क्या लिखना है, जब बैंक में एप्लीकेशन भी आएंगी तो भी हमने क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का नाम लिखना है प्यारे बच्चों। और मैंने ये बताया था, मैंने ये आप लोगों को बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो में हमेशा हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजो हमेशा शेयर कैपिटल के साथ जुड़ा रहता, जुड़ा हुआ है। एक बात, बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातों में मैंने एक बात बताई थी कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू या फेस वैल्यू का पार्ट जाएगा। और इस पूरे क्वेश्चन में जब तुमने देखा तो इश्यू प्राइस तो तुम्हारा 12 रुपए था, लेकिन 10 रुपए ही फेस वैल्यू थी उसमें से। तो प्यारे बच्चों, शेयर कैपिटल में गया अमाउंट कितना है, केवल 10 रुपए गया हुआ अमाउंट है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, सर ये जो प्रीमियम का जो अमाउंट है ये कहां कहां पे यूज हो सकता है और एक एक नंबर में ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एक एक नंबर में थ्योरी में अगर कोई बात पूछ ली जाएगी तो यहां से पूछी जाएगी, समझ लेना। एक एक नंबर में थ्योरी में अगर कोई बात पूछी जाएगी तो यहां से पूछी जाएगी। मिनिमम या मैक्सिमम आपके 8 नंबर की थ्योरी आनी, 8 नंबर की मैक्सिमम बता रहा हूं पूरे पेपर में, ठीक है। 80 में से 10% मान लो, और 10% में तुम्हें एक एक नंबर का एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा थ्योरेटिकल टाइप का, लगेगा थ्योरेटिकल ही है। सबसे पहली बात, सर कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 52 में प्रीमियम के बारे में लिखा है, तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अंदर यह बताया गया है कि आप इस प्रीमियम के अमाउंट को कहां यूज कर सकते हैं, आप इस प्रीमियम के अमाउंट को कहां यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो सर, एक बहुत प्यारी सी बात समझ लो, क्या, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। एक होता है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, दो अलग अलग टर्म है। कैपिटल जो प्रॉफिट होता है वो कैसे कमाया जाता है, सुनिए। आपका बिजनेस जो है वो जूते बनाने का है बच्चों, बिस्किट बनाने का है, मान लो बिस्किट बनाने का बिजनेस है, ठीक है। तो बिस्किट बनाने के लिए जो खर्च करा वो ठीक, बिस्किट बना करके जो बेचे वो ठीक, यहां तक तो सही है। इन एक्टिविटीज को कहते हैं हम ऑपरेशनल एक्टिविटी। क्या कहते हैं? ऑपरेशनल एक्टिविटी। जो हमारा जो मेन वर्क है अगर वो करें तो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है। हमारा मेन वर्क बिस्किट बनाना था तो बिस्किट बनाएंगे, बेचेंगे, उसके लिए कच्चा माल खरीदेंगे, ऑपरेशनल वर्क है। और इससे अगर कुछ प्रॉफिट कमाया जाएगा तो ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैसा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मतलब बिस्किट बनाने का ही धंधा, बिस्किट बना करके बेचा और उससे जो प्रॉफिट कमाया वो नॉर्मल प्रॉफिट। धंधा था बिस्किट बना करके बेचने का, लेकिन हमने एसेट्स बेच दी और उसमें प्रॉफिट कमा लिया। हमने हमारा फर्नीचर बेच दिया, उसमें प्रॉफिट कमा लिया। हमारे अंदर कोई मशीन थी, हमने वो बेच दी बिजनेस में से, तो उसके ऊपर हमने कोई प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐसा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। ऐसे प्रॉफिट को क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। ये नॉर्मल प्रॉफिट रिकरिंग नेचर का होता है भाई साहब, आप हर दिन सेल करते हो, हर दिन आपको प्रॉफिट होगा। कैपिटल प्रॉफिट कैसा होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होने वाला नहीं होता। सर क्या बार बार एसेट्स बेचते हो? एसेट्स तो बार बार बेचने के लिए तो खरीदी ही नहीं जाती, रीयूज के लिए। क्या हम किस लिए खरीदते हैं? लॉन्ग टर्म के टाइम के लिए खरीदते हैं, यूज करने के लिए। बात समझ में आई? तो कैपिटल प्रॉफिट क्या है? सर कैपिटल प्रॉफिट कुछ और नहीं है, बल्कि जो हमने एबनॉर्मल एक्टिविटी से कमाया है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। कैसी एक्टिविटी से? एबनॉर्मल एक्टिविटी से कमाया है। धंधा बिस्किट बनाने का, भाई साहब फर्नीचर बेच करके प्रॉफिट कमाया, कैपिटल प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? अब ये ध्यान रखना, कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है, कैपिटल प्रॉफिट, सही है। अब कैपिटल प्रॉफिट जो भी होगा हम उससे एक रिजर्व बना लेंगे, उसे कहेंगे कैपिटल रिजर्व। उन्हें क्या कह सकते हैं हम? कैपिटल रिजर्व कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आई?
कैपिटल प्रॉफिट से जो भी हमने बनाया, रिजर्व बनाया, उसे क्या कहेंगे? उस रिजर्व को हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे। ये भी कोई डाउट नहीं है आपको। और प्यारे बच्चों, ये जो कैपिटल रिजर्व है, ये कभी भी इसका यूज है तो रिजर्व ही हमारा, लेकिन इसका यूज कभी भी नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए नहीं किया जाएगा। नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है? विटी के लिए यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, के लिए यूज नहीं होगा। तो सर कैसे होगा? मतलब हमने अगर डिविडेंड देना है, हमारा काम प्रॉफिट कमाने का है, ठीक है, हमारा काम पार्टनरशिप अगर है तो प्रॉफिट कमाना है, अगर बिजनेस हमने कंपनी एस्टेब्लिश कर रखी तो भी प्रॉफिट कमाना है। तो अगर हम प्रॉफिट जो देना है हमने किनको, डिविडेंड के रूप में देना है किनको, मालिकों को, तो वो प्रॉफिट कभी भी कैपिटल प्रॉफिट में से नहीं बांटा जाएगा। तो सर इसका यूज क्या करना है? वो कहां से बांटा जाएगा? वो नॉर्मल प्रॉफिट से बांटा जाएगा। जो भी पार्टनर्स को देना है हमने नॉर्मल प्रॉफिट में से देंगे डिविडेंड के रूप में, ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर इसका यूज क्या करेंगे सर? इसका यूज क्या करेंगे? तो इसका यूज एक सिंपल सा यूज होता है बच्चों, क्या? कैपिटल लॉसेस को पूरा करने में। अब ये कैपिटल लॉस क्या है सर? ऐसे लॉस जो मेन एक्टिविटी से अलावा हुए हों, एबनॉर्मल लॉस जो भी होंगे, ऐसे लॉस जो मेन एक्टिविटी के अलावा हुए हों। मेन एक्टिविटी क्या थी? बिस्किट बनाना, बिस्किट बना करके बेचते तो नॉर्मल प्रॉफिट था। सर हमने बिस्किट के अलावा प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल प्रॉफिट है। लेकिन किसी साल हमारा कोई लॉस हो गया, ऐसा ही लॉस, हमने कोई एसेट्स बेची थी और उस पर लॉस हो गया, सोचो, तो एसेट्स बेचने का लॉस क्या है? कैपिटल लॉस है। तो कैपिटल प्रॉफिट का यूज कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है, खत्म करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई? फिर से सुनो, कैपिटल प्रॉफिट का यूज कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना तुम, सही है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है? चलिए अब हम ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझो, ये जो रिजर्व है ना, ये कैसे कमाया था तुमने? ये रिजर्व तुम्हारा बिजनेस क्या है? बिस्किट बना करके बेचना और उससे पैसे कमाना। उससे तुमने क्या करा? तुमने शेयर बेचा, शेयर इश्यू किया और उससे तुमने क्या किया? उससे 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए तुमने और फिर बना लिया तुमने रिजर्व। तो ये रिजर्व क्या है? एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट से बनाया गया रिजर्व है, यस और नो? तो कैपिटल प्रॉफिट से बनाए गए रिजर्व का यूज क्या करेंगे? तो सर कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए करेंगे। तो ये जो 5 नाम यहां दे रखे हैं, ये सारे कैपिटल लॉसेस ही समझ लो। ये क्या है? कैपिटल लॉस ही है, ऐसा मान लो प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से सुनना। उसने बोला सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं ये बता दो पहले, और राइट ऑफ करना क्या होता है ये भी बताएंगे। सुनो बड़े ध्यान से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब है बिजनेस के शुरू होने से पहले के एक्सपेंसेस। हम बिजनेस शुरू करा उससे पहले के एक्सपेंसेस। प्यारे बच्चों, हमें बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, ठीक है, हमें स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ी, हमें अलग अलग तरीके के एक्सपेंस करने पड़े, इधर उधर जाना पड़ा। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंस जो हमने बिजनेस के शुरू होने से पहले करे हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। अब सर बड़े ध्यान से सुनना, राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? मैं तो यही कह रहा हूं कि उनको खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं? आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ये आती भी एंट्री, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सर तुमने सैलरी पे करी तो क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे सैलरी के अकाउंट को कर दोगे डेबिट और 2 कर दोगे कैश। यही एंट्री होती है, नहीं होती? बोलो हाँ या ना। सर ये तो बात समझ में आई। ये हो गई सैलरी पे करने की एंट्री। किस चीज की एंट्री हुई है? ये सैलरी पे करने की एंट्री हुई है, सही है? यहां लिख देता हूं मैं सैलरी पेज, सैलरी पेड हो चुकी है, पे करने की एंट्री कर दी तुमने। क्लियर है? अब दूसरी एंट्री पे आ जाते हैं। सर हमने ये भी बताया था साल के लास्ट में, जब भी साल का लास्ट आता है तो प्यारे बच्चों इस बात को याद रखना, 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। क्या क्या? एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल और एक होता है नॉमिनल, ठीक है? इन दोनों के निकाले जाते हैं बैलेंस।
इन दोनों अकाउंट्स के निकाले जाते हैं बैलेंस, और ये अकाउंट किया जाता है ट्रांसफर। ये अकाउंट किया जाता है प्यारे बच्चों ट्रांसफर। बात समझ आई नहीं आई? साल के लास्ट में जब तुम जितने भी अकाउंट तुम्हें दिखाई दे और उनमें लिखा हुआ मिले टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ऐसा हुआ लिखा दिखाई दे, तो समझ लेना वो या तो रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के और पर्सनल अकाउंट के ही बैलेंसेस निकाले जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं निकाले जाते। जैसे डेप्रीसिएशन अकाउंट होता था, तुमने डेप्रीसिएशन 11th क्लास में बनाया था, ऐसे मैं फिर बता रहा हूं ये वाली बात। डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया था, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते थे, तो जब डेप्रीसिएशन लगता था तो डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और टू मशीनरी करते थे, तो ये लो भाई साहब डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू मशीनरी कर दिया हमने। मान लिया 9,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगा, तो साल का जैसे ही लास्ट आता था हम इसको कहां भेज देते थे, इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते थे, इसका बैलेंस नहीं निकालते थे और यहां पे लिख देते थे 9,000 रुपए। मेरी बात समझ में आई? ये सारा पैसा कहां भेज देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते थे। क्लियर हो गई ये वाली बात? बोलो हाँ सर, बात समझ में आ गई। मतलब हमें हर हाल में जो भी नॉमिनल अकाउंट है साल के लास्ट में उसको बंद करना ही पड़ेगा। तो ये सैलरी अकाउंट भी कहां जाके बंद होता था, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के बंद होता था। ये नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है, सॉरी कैश अकाउंट तो आपका कैसा अकाउंट है, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, ठीक है। तो आपने क्या करा, कैश अकाउंट को तो बंद नहीं करना, इसका तो बैलेंस निकलेगा, इसका कुछ नहीं करना, लेकिन आपने जो अकाउंट बंद करा उसकी एंट्री जरूर करनी है। और अकाउंट बंद कौन सा होगा, नॉमिनल, और सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, और ये बंद करेंगे तो ये कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सोचो ये डेबिट हो रखा था, आप इसे क्रेडिट कर दोगे, आपने सैलरी को कर दिया क्रेडिट, आपने सैलरी के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, और उसकी जगह पे डेबिट क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया डेबिट। मेरी बात समझ में आई? मान लो 1,000 रुपए थे, या आपने 1,000 रुपए लिखे थे, लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना ही पड़ेगा। सर पे तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ में ये क्लोज करने की एंट्री भी है। ये क्या है, ये अकाउंट्स को क्लोज करने की एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है। बात समझ में आई नहीं आई? ये क्या है, ये क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। सैलरी अकाउंट क्लोज हो गया है, सैलरी अकाउंट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। सर कौन कौन से अकाउंट को क्लोज करते हैं, ऐसे ट्रांसफर करके कौन से अकाउंट को क्लोज करते हैं? तो आप बोलेंगे सर राइट ऑफ कौन कौन से अकाउंट को करना है, राइट ऑफ हो गया है हमारा अकाउंट, ठीक है। रिटर्न ऑफ मतलब खत्म हो चुका है अभी हमारा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया। कौन कौन से अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट को भेजते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, उसने क्या कहा था, उसने कहा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। तो प्यारे बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे तो कर दिए होंगे, तो ये लो फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में तुम्हें एंट्री बता रहा हूं, फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए मैं तुम्हें एंट्री बता रहा हूं। ये लो भाई साहब, इनके लिए क्या एंट्री होगी, सबसे पहले पे करे जाएंगे, तो कोई भी एक्सपेंसेस है, मैं यहां लिख रहा हूं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे। मान लिया आपके ये एक्सपेंस है टोटल 1,00,000 रुपए, तो आपने पे तो कर ही दिए होंगे ये, तो क्या करोगे, टू कर दोगे कैश या बैंक कर दोगे, सही है। 1,00,000 रुपए आपने साथ साथ पे कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पेमेंट की हो चुकी है। प्री एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री कर दी तुमने, समझ में आई बात? ये एंट्री कर दी, बोलो हाँ सर ये तो समझ में आ गई, ये एक एंट्री है, तुम्हें समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो नॉमिनल अकाउंट है इसको क्लोज करोगे नहीं करोगे, बोले हाँ सर क्लोज तो करेंगे। तो एक बात बताओ, ये कहां पे भेजा जाएगा? अरे याद करो, जितने भी एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तो भेजे जाते थे, अगर इनडायरेक्ट होते थे, और डायरेक्ट होते थे तो कहां भेजे जाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिए जाते थे। ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर दो डेबिट, और टू क्या कर दोगे, टू कर दोगे प्यारे बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये बात समझ में आई? ये बात तुम्हें समझ में आई? यही तो करना होता था। बोलो हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, इसमें तो 1% भी डाउट नहीं है हमें, ये बात बहुत अच्छे से हमें समझ में आ चुकी है, क्लियर है। ये क्या कर दिया, प्री एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिए, रिटर्न ऑफ कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और याद रखना, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है प्यारे बच्चों, ये जिस साल होंगे उसी साल राइट ऑफ करने ही पड़ेंगे, जिस साल होंगे उस साल राइट ऑफ करने ही पड़ेंगे। बड़े ध्यान से समझ लो इस बात को, ठीक है। और एक बात और सुनो, एक बात बड़े ध्यान से और सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई कैपिटल प्रॉफिट है तो पहले इनको कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ करेंगे। और अब तुम्हारे पास में क्या है, अब तुम्हारे पास में कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ था क्या, तुम्हारे पास तो एसपीआर था ना, बोलो हाँ सर एसपीआर था,
तो ये लो, मान लो मैं तुम्हें कहता हूं एसपीआर देखो अपने पास कितना है, एसपीआर है हमारे पास में 2 लाख रुपए, और हमें राइट ऑफ कितने करने हैं, 1 लाख रुपए। तो ये दूसरी की जगह, इस एंट्री की जगह पे, इस एंट्री की जगह पे एंट्री क्या होगी बच्चों, एंट्री हो जाएगी एसपीआर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से पैसा खत्म कर दो, डेबिट कर दो, और टू कर दोगे क्या, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कर दोगे। कितने रुपए, ये 1 लाख रुपए कहां से उठाए गए, ये 1 लाख रुपए उस प्रॉफिट से उठाए गए जो हमें प्रीमियम के रूप में मिला था, उससे निकाल लिया, उससे राइट ऑफ कर दिया हमने। बात समझ में आई, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ये रिटर्न ऑफ, ये भी रिटर्न ऑफ की और ऊपर वाली भी रिटर्न ऑफ की है। ये कब करनी है, ये कब करनी है सर, जब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास एसपीआर का पैसा नहीं है, तो हम कहां से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे। एसपीआर है तो एसपीआर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आई। सर मान लो प्री का एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये 3 लाख रुपए होते तो क्या करते, यहां पे 3 लाख रुपए, और हम एसपीआर से कितना राइट ऑफ कर सकते हैं, एसपीआर से तो 2 लाख राइट ऑफ कर सके, क्योंकि एसपीआर हमारा 2 लाख का बना हुआ था। तो एसपीआर से 2 लाख रुपए, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, एसपीआर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, टोटल 3 लाख रुपए हो चुके हैं, और 2 कर दोगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बात समझ में आई अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी तुम्हें। ये रिटर्न ऑफ करना होता है बच्चों, क्लियर है। अब आगे सुनो, इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू मेंबर। फुल्ली पेड बोनस शेयर का मतलब हमने बोनस शेयर दे दिया और उनसे 1 रुपया नहीं लिया, बोनस के रूप में हमने उनको क्या दे दिए, शेयर दे दिया और 1 रुपया नहीं लिया। तो ऐसे जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कहां से करी जाएगी, ये भरपाई भी हमने एसपीआर से करनी है, ठीक है। फिर है राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और द डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। जब हम सिक्योरिटी को, शेयर्स को या डिबेंचर्स को जब भी हम इश्यू करते हैं तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको भी राइट ऑफ करना होता है। अरे सोच लो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की जगह पे क्या है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हैं। तो पहले तो कैश में पेमेंट कर दो, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दो, और 2 कैश कर दो, और फिर इनको राइट ऑफ कर दो। तो किससे राइट ऑफ करना है, एसपीआर से। तो एंट्री क्या होगी, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद सुनिए, इसके बाद कह रहा है सर काफी बार, अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, सर हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। बोलो सर हैं, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू हो सकता है, 10 रुपए का शेयर 11 में हो सकता है, 12 में हो सकता है, 13 में हो सकता है, 15 में हो सकता है, 10 से ज्यादा कितने में भी हो सकता है, लेकिन 10 का शेयर 9.5 में भी नहीं हो सकता सर, 9.8 में भी नहीं हो सकता, 9.9 में भी नहीं हो सकता सर, डिस्काउंट पे इश्यू हो ही नहीं सकता शेयर डिस्काउंट पे इश्यू हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, मान लो ऐसा होगा, तुम पहले से एस्टेब्लिश कंपनी हो, ठीक है, तुम्हारे साथ में एक कंपनी है जिसको कैपिटल की जरूरत थी, कंपटीटर तुम्हारी वो नहीं है, वो कहती है भाई साहब हम अपने शेयर 10 रुपए के हिसाब से बेचना चाह रहे हैं। तुम बोलोगे भाई साहब हम 9.5 रुपए में बेच रहे हैं। तो जो पुराने जो आदमी है वो तुम्हारे शेयर खरीदेंगे, नई कंपनी के शेयर खरीदेंगे, तुम्हारी इतने सालों से कंपनी चल रही है यार, तुम्हारे शेयर खरीदेंगे वो, और तुम्हारे सस्ते ही मिल रहे हैं, 9.5 रुपए में खरीद लेंगे तुम्हारे शेयर। तो इसलिए सेबी कहती भाई साहब पहले ना तुम अब एक काम करो यार, डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करना ही नहीं है, शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करो ही मत, तुम प्रीमियम पे इश्यू कर दो, चाहे तुम्हारा जितना मन करे उतना, लेकिन डिस्काउंट पे इश्यू कर ही नहीं सकते। लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। अब डिबेंचर क्या होते हैं, हमने किसी से लोन लिया तो हमने उनको एक लेटर दे दिया, भाई साहब लो हम तुम्हें इतने दिन के बाद में इंटरेस्ट देते रहेंगे, 6-6 महीने में इंटरेस्ट देते रहेंगे, ये डिबेंचर, ये लेटर पकड़ लो, तुम थमा दिया हमने, ठीक है, वो डिबेंचर बोल दिया हमने, उसको नाम डिबेंचर दे दिया। अब हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। हमें क्या था, हमारे एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए है मान लो, हम कहेंगे भाई साहब 90 रुपए में लेना चाहोगे, तुम 90 रुपए दे दो, बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 90 रुपए दे दो भाई साहब हमें, हम 100 रुपए मान लेंगे तुम्हारे कि तुमने 100 रुपए दिए, डिस्काउंट पे इश्यू होता है। बात समझ में आई तुम्हें, बोलो हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता। एक ही तरीके के शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं, वो क्या है, वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी, स्वेट का मतलब होता है पसीना, स्वेट इक्विटी शेयर्स ही डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं। किनको दिए जाते हैं सर, पसीना किनका, पसीने के बदले में जो शेयर्स दिए जाते हैं सर मेंबर्स को ही दिए जाते हैं, बाहर के लोगों को नहीं, मेंबर्स को।
केवल यही कैटेगरी के शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर ही डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं, बाकी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते। बात समझ गए? आ गई तुम्हें? ठीक है। तो सर ये जो इश्यू करे हैं हमने ना, ये जो शेयर इश्यू एक्सपेंसिव था, ये एक्सपेंसिव जो है इनको भी राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ का मतलब पेमेंट नहीं होता, राइट ऑफ का मतलब पेमेंट नहीं होता, क्योंकि पेमेंट तो पहले ही कर रहे हैं। ये देखो ना, राइट ऑफ करना, ये सर पेमेंट तो पहले ही हो चुकी है। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? उस अकाउंट को खत्म करना, वो जो अकाउंट हमने बनाया था वो खत्म करना। तो कहीं ट्रांसफर करके खत्म करते हैं, और कौन से अकाउंट में भेजेंगे? एसपीआर अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे उसको। समझ में आई? उसके बाद है सर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा सुन लो सर, रिडम्पशन क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब रिपेमेंट। अरे तुमने कैपिटल लगाई, तुम कभी ना कभी अपने जीवन काल में तुम कभी ना कभी इस कंपनी से पैसे वापस मांगोगे, नहीं मांगोगे? कैपिटल वाले बोले हाँ सर मांग लेंगे, क्या दिक्कत है? तो सेम ऐसे ही तुमने अगर डिवेंचर दिए हैं तो तुम्हें इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा। तुमने अगर डिवेंचर खरीदे तो तुम्हें इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा। तुमने पैसे तो दे दिए ऋण के रूप में, लोन के रूप में, सही है, तुम्हें इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा कंपनी की तरफ से। लेकिन क्या कभी पैसे नहीं मांगोगे उनसे जो तुमने पैसे दिए? बोला हाँ सर मांगेंगे ये पैसे। तो जब सर रिपेमेंट होगी ना, तो कई बार रिपेमेंट प्रीमियम पे हो जाती। बोले सर प्रीमियम पे? हमने तो इश्यू प्रीमियम पे सुना था। इश्यू प्रीमियम का मतलब क्या है? जब हम कोई शेयर किसी को दे रहे हैं, कोई डिबेंचर किसी को दे रहे हैं, तो उनसे पैसा ले रहे हैं, तो उनसे पैसा ज्यादा ले रहे हैं, इसे शेयर इश्यू प्रीमियम होता है। लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है, इसका मतलब जब हम रिपेमेंट कर रहे हैं पैसे की, तो पैसा ज्यादा दे रहे होते हैं उनको। 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, और हम उनको 105 रुपए थमास रहे हैं। भाई साहब ये लो 105 रुपए, इसे डिबेंचर पर क्या कहते हैं? सॉरी, डिबेंचर पर ये प्रीमियम है, रिडम्पशन पर प्रीमियम है। समझ में आई? तो सर ऐसा नुकसान भी क्या है? ऐसा नुकसान भी हम एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे। बात समझ में आई? और सर अपने ही शेयर परचेज करना या बाय बैक करना, अपने ही शेयर मार्केट में जाओ, अपने ही शेयर परचेज कर लो, तो सर किसी दूसरे इंसान को अपने शेयर्स का डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। अब तक तो अपना डिविडेंड दूसरे के पास जा रहा था, अब हम खुद खरीद लेंगे तो हमारा डिविडेंड हमारे पास रहेगा। यही मतलब है इस बात का। यही मतलब है। तो इन परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर, मेरी बात समझ में आई? सर ये 5 पॉइंट्स, केवल कहानियां याद रखना, दिक्कत कोई भी नहीं है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया। जल्दी से अभी बता दो कुछ टॉपिक, अगर कुछ आप लोगों को कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो जल्दी से बता दो कि सर ये वाला पॉइंट हमें समझ नहीं आया। जल्दी से बताएं, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। नोट्स आप लोगों को नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपके पास में पीडीएफ सेंड भी कर दूंगा, हर एक क्लास के अलग अलग नोट्स मैं आपके पास सेंड भी कर दूंगा। जी बिल्कुल, रेगुलर क्लासेस चल रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतनी देर से नालायक, ये इतनी देर से यही एक इसे पता है कि अब क्लास खत्म होने वाली है, इतनी देर से यही पीडीएफ सर, पीडीएफ सर, पीडीएफ सर। कितनी पीडीएफ लिख दी भाई साहब? अरे इतनी पीडीएफ तो मैंने नहीं बनाई है जितनी तुमने लिख दी। पीडीएफ सर, पीडीएफ सर, पीडीएफ सर, पीडीएफ सर। मेरा नाम भाई साहब पीडीएफ नहीं है, सुमित नाम भाई। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए, अगर आपको क्लास बहुत अच्छे से पसंद आ रही है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, अपने साथियों को भी बता सकते हैं। ठीक है जी, शेयर कीजिए जल्दी से। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।